मानो से दूर। जिन टेम देवल बाबूजी बना ने लो पड़े ए देवल कालियो ओ डरे माए भार देवल कालियो ओ डरे माए भायर यार बाबूजी ने लो मारियो रे जियो। क्या बात है। अरे जाए रे बाबूजी ने लो मारियो रे जियो। अरे बाबू सुता रे वो तो बड़ा जाके बाबू सुता ए बेटा वे वो तुम्हारे नावे जो रे जो। पड़ियो ए बेटरा काम में लो मारियो रे जियो। ए बाबू काम में डाढ़े ओ गिरधार बाबू गाँव में घर रा काम में लो मारियो रे जियो। ए बाबू धोरा चरतियो चलर गाय बाबू धोरा ए घया घया नर मेहना ले किया रे जियो। बाबूजी वे गाय तो ए जय रे मेणो ने हेलो मारियो रे जियो। ए मेणो सुनो ते तो मारो न समाचार मेणो सुनो ते तो ए मेरी आयो ने बची देवे तो रे जियो। कमरिया मेरा रे हाथ बाबू खालियो कमरिया रे माया हाथ गाड़ी अलमारिया मारे काट दी रे जो। ए बाबू रे मां घरे वटे जाए बाबू झगड़ो ए मेणा मेणा ने वो तुम्हारी यारे जो। ए बाबू लाया
भगवान की, होली गौ मात की। देखिए महाराज, हम स्वार्थ का कारण बहुत जीते, बहुत जीते, बहुत जीते, बहुत सोचते हैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। मैं सोचूं, सोचो, सोचना पाप नहीं है, पर इतना भी मत सोचो कि होस्ते होस्ते हरिओम। नहीं, सही बात है ना, इतना भी मत सोचो कि पचे नींदरी गोलियां लेनी पड़े। क्या नहीं आई समझ में? धंधा करना है, दुकान का एक टाइमिंग होता है, 8 बजे खोलते हो, 10 बजे बंद करते हो, और तो कहने 3 महीने बंद करूं इसको नहीं, जो खुद बंद रह जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक लिमिट बनाई है। एक ध्यान रखे, घर में अच्छे माता पिता वही होते हैं जो बच्चे की शादी करने के बाद में बच्चे को अलग कर दे, अलग कर दे उसको। बीदड़ीन के बेटा ओ थारो घर कमाए खावन मौज करो। अच्छे माता पिता की बोल रहा हूं। छिटकी वाला माता पिता कहीं कर देख जो छोरो 50 साल रो बेगो डोकरो 80 साल रो के ठंडा नहीं पड़े, ठंडा नहीं पड़े, छोरो के आड़ी ठापड़े रात टूपो दे बे। नहीं, सही बात है भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे आम पक जाता नहीं, वो आम को छोड़ देता है, अनपत हड़ियों बाद में लटके रहे वहां। कैसी आदत है हम लोगों की? बच्चे के छोरा सेवा नहीं करे, सेवा करी कटो, करने वाले नहीं है। हमारे पास आइडिया नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? हर लड़की चाहती है कि मेरी शादी होवे और मेरे पति से खुल के बात करूं। अटिन बापड़ी बात करने अटी जान धौसे करे ना के थार ना जब मरियो को नहीं आल क्यों रोंदे रहे, हमें जी मत क्यों पड़े? तो ये हमारी गलतियां महाराज। अच्छी पत्नी कभी भी पति को नहीं बोलेगी कि पति देव मेरी वजह से आपके माता पिता परिवार को दुख मत देना, मैं एडजस्ट कर लूंगी। और अच्छे माता पिता कभी नहीं बोलेंगे बेटा थारी लुगाई ने मोरे खातिर तकलीफ दी छे, मोरी वजह थारी पत्नी तकलीफ में नहीं आवनी बेटा, क्योंकि वो घर छोड़ के तेरे पीछे आ गई है, इसलिए उसको कभी मत सताना। मोने तो कही जो मैं चला दे, पर थारी लुगाई ने कोई मत कीजिए बेटा। ये अच्छे माता पिता की कोशिश रहती है। पर देखो अपन कहीं के तू ठोक ठोक मेल तोड़ दे दूज लिया मिले अट बाजार में दुकान मत है। ये माता पिता की वाणी नहीं हो सकती। अरे जो बेटे को ऐसे गुण देवे वो संसार में किसी का भला हम ओके ए बेटा गलती रहेगी तो रहेगी रे, वाह बेचारी पराया करूँ आई विने कहीं टापण करो नियम को उसको सही समझा, वो हो जाएगा, तेरा साथ हो जाएगा। पर तो क्या नहीं आनी चाहिए। आजकल रिश्ता जोड़े, रिश्ता गिनायत गिनायत भेड़ा बैठा हुआ यूं कवा देवे, यूं सच में मजाक नहीं करूं। मैं कभी कभी हंसता हूं, बहुत हंसता हूं। क्यों हंसता हूं? मैं क्या कवा थोड़ा दिन रही जाए ए यूं दे, पचे मन में क्या बेटा वो कवो बम बन नहीं फूटे तो थोड़ी खान कुछ जिंदगी में याद रखेगा मेरे को क्या कोई गिनायत मिली हो, पचे क्या ओ मन गिनायत खराब मिल गया, दिवालिया मिल गया, आटा को खुद दिवाली डबल। दूसरों के ऊपर हम इतना क्यों करते? अरे महाराज जितने हम बुरे दूसरे बुरे नहीं है, पर क्या करे हमारी बुराइयां दिखती नहीं है। मोर माथे तिल आया नहीं घना ही लागोड़ा पण बेटा दिखी को नहीं, क्या करे? खुद की गलतियां कौन है? माताओं बहनों मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक तो उबो उबो बाल मत पहुंचो, ये सत्संग में बता देता हूं, हर सत्संग में बताता हूं। उबो उबो पानी नहीं पीवनो, जिन घर में सामना बर्तन झूठा छोड़े विन घर बीमारियों नहीं जावे कदी बारे। माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है। और जो भी माता बहन मेहमानों को देखकर घबरा जाती है, ए भाई 8 जन आएगा अबे रोटी कने बनाऊं, तो विनो स्त्री जमारो वटेज खत्म रहेगा, कोई मतलब नहीं है। और जो माता बहन मेहमानों को देखकर हंस लेती है कि वाह भाई हमारा भाग जागा, कोई मेहमान हमारे घरे आया है और प्रसाद बनाए में जिमौला, और वो हंसती रहे तो महाराज भगवान कहीं के अब तुझे उपवास करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुंभ देखने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना बुलाए तेरे घर पे आऊंगा और प्रसाद करके चला जाऊंगा। क्यों? कि तू अंदर से हंसती है, और अंदर से हंसने वाला ही भगवान को अच्छा लगता है। अंदर कौन? बाहर भीतर है। घर खोजो मेरे भाई, बाहर और भीतर। आप जितना यहाँ हंस रहे हो उतना परिवार में हंस के बताओ तो जानू के मिनक हो। मैं तो बम रियोड़ा फिरोगा हमें फूटे। क्यों भाई? हमारे बच्चे हमारा परिवार हमसे क्यों डरता है? क्यों? अरे हमारे परिवार के बीच में हम अच्छे नहीं रह सकते तो दूसरों के बीच में कब अच्छे रहेंगे? ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात है महाराज। गर्रा रोकड़ा तो बेटा कलमा भौंका रहेगा, दूसरों टैंकर नौके, बहुत गलत बात है। हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम यही कहते हैं शुरुआत अपने घर के बगीचे से करो।
एक ही चीज ढूंढो कि मारी वजह मारो भाई, मारी वजह मारा परिवार, मारो आड़ोसी पाड़ोसी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर वगैरह वगैरह, कोई परेशान तो नहीं है? अगर परेशान है तो क्यों? मैं अच्छा नहीं हूं इसीलिए परेशान है। पर क्या करें, ये चीजें ढूंढोगे नहीं आप। कोई भी आदमी नई दुकान करता है तो मैं एक सिद्धांत बताता हूं, अगर नई दुकान कम चल रही है, नई दुकान अगर कम चल रही है, पैसा भी डाला अच्छा और नई कम चल रही है, तो मैं बता देता हूं जो पुरानी दुकान हमारी अच्छी चलती है उसमें से शनिवार के दिन एक लोहे की कील निकालो फर्नीचर में से और मन में प्रणाम करो शनिदेव को और बिना बोले ले जाकर उसको पूजा कक्ष में लगा दो जहां नई दुकान है और प्रणाम करना शनिदेव को। हे शनिदेव, जितनी कृपा आपकी वहां बरस रही है इतनी कृपा हे शनिदेव यहाँ विराजमान कर बरसाना, आप निहाल हो जाओगे, कभी सोच नहीं सकोगे मेरी दुकान इतनी कैसे चल रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को बताना नहीं मैंने ये किया, बस फर्क इतना ही है। और मैंने कई वेद पुराण देख लिए, आप तीर्थ मत करो, व्रत मत करो, पूजा पाठ मत करो, दान कर दीजिए। हाथों ने यूं नहीं यूं राख नहीं जाओ तो बेटा भौंकर यूं रहे, क्या करे महाराज। इस महायज्ञ में श्रीमान पुखराज जी कुमावत जो पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा मल्काजगिरी में जब ये सत्संग रूपी महायज्ञ किया था, इन्होंने बहुत अच्छा महायोगदान दिया था गौशाला के लिए। और आज ये अकेले 7,11,000 रुपया गाय माता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मां से प्रणाम करता हूं कि इनकी उम्र लाखों वर्षों की बन जाए, ऐसे महापुरुषों को सत सत प्रणाम है। इनके एक शब्द बहुत अच्छा लगता है कि क्या गुरुजी मेरे लिए जीऊंगा, मैं बहुत जी लिया है, कुछ और किया जाए। और इस महायज्ञ में आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि जितना भी आपसे बन सके वो राशि आप यहां बोल सकते हो और बड़ा आनंद ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि सूर्य बनो, दीपक तो बन के जा ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। और दान करने वाले को कभी नुकसान, जिसको भी बोलना लिख के मेरे को पर्ची दे देना, मैं बोल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महापुरुषों को, कभी कोई चीज कम पड़ने वाले नहीं। मैं चैलेंज देता हूं कि जो भी दान करता है उसको 12 महीने का काउंट कर लेना, उससे 10 गुना उस आदमी को वापस मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे 1 मन बीज वावो खेत माने 4 महीनों बाद में 1 मन रो 30 मन अपने पासों मिलिया करे। और दान कहता है कि मैं उसका 10 मतलब 10 गुना ज्यादा मैं वापस मिल जाता हूं। कैसे मिलूंगा ये बोलूंगा नहीं, किस वक्त में मिलूंगा ये भी बोलूंगा नहीं, पर समय की अवधि में मैं उससे पहले ये कार्य करके बताऊंगा। हाँ, ये झोली आ रही है और जो भी 1100 रुपया कालू सिंह जी की तरफ से, जितनी भी श्रद्धा होवे उतना देना बेटा, किसी के देखा देख मत देना, क्योंकि जीव बाड़ेड़ो दान दीदोड़ो कहीं कामरो निर्या करे। 21 रुपया इन महापुरुषों ने गुप्त दान किया है मां के लिए। कबीर कमैया पड़ी